नमस्कार, TV9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। किसी ने सियासत को लेकर क्या खूब कहा है, किरदार बदलते जा रहे हैं लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। इस नाटक के बारे में आगे इनसाइड स्टोरी में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको यह भी बता दूं, जैसा कि आज के इनसाइड स्टोरी का थंबनेल आपने पढ़ा होगा कि क्या महेंद्रजीत सिंह मालवीय को एयर सपोर्ट मिल गया है। एयर सपोर्ट अक्सर यूं तो युद्धों में ग्राउंड आर्मी की सहायता के लिए दिया जाता है कि ग्राउंड पर जो आर्मी है बेहतर तरीके से लड़ पाए, तो ऊपर से हवा में फाइटर प्लेन्स जो हैं वो मोर्चा संभाल ले। अब ये एयर सपोर्ट का मैंने जिक्र जो किया है, ये एयर सपोर्ट क्या पेपर लीक का मुद्दा, और इस मुद्दे पर राजस्थान में ईडी की एंट्री दे रही है क्या, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं यह भी आपको बताऊंगा। दरअसल राजस्थान में जो स्थिति बनी है लोकसभा चुनावों को लिए, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के भीतर ऐसी मशक्कत चल रही है कि अपने नाराज नेताओं को, अपने असंतुष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में किस तरीके से रोका जाए और दूसरी पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को, नाराज नेताओं को कैसे अपने पाले में लेकर आया जाए। यही मशक्कत और यही कवायद दोनों पार्टियों में चल रही है। लेकिन इन सब के बीच पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले में एसओजी धड़ाधड़ कार्रवाई कर रही है और दिल्ली कोर्ट से परमिशन लेकर ईडी भी आ गई है। नकल माफियाओं पर, पेपर लीक माफियाओं पर इन सरगनाओं की संपत्तियां सीज की जा रही हैं। यह कार्रवाई अभी चल रही है। सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण, इनकी कई संपत्तियां जब्त की गई हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस जांच की आंच कुछ नेताओं तक पहुंचने की भी संभावना है क्या, और अगर जांच की आंच उन नेताओं तक पहुंची तो क्या ईडी भी उनके दरवाजे खटखटाने पहुंचेगी क्या। चूंकि देखिए, सियासत का ये वो वक्त है, चुनावी वक्त, जब कौन किधर निकल जाए, कोई कौन सा नेता किसका हाथ थाम ले, किसका दामन पकड़ ले, कहा नहीं जा सकता। और ऐसी ही स्थिति राजस्थान में बनती हुई दिखाई दे रही है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन की है। कांग्रेस से निकलकर बीजेपी के पाले में वो चले गए और उन्होंने कहा था कि मैं कई बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर आऊंगा। इसको लेकर अंदर खाने ये खबर भी थी कि कई सारे नेता एक साथ महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उस वक्त इतने नेताओं को मना नहीं पाए या फिर गहलोत साहब ने मोर्चा संभाल लिया था, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन वो डील कैंसिल हुई। फिर जयपुर में आकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अकेले ही पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। उन्होंने यहां तक कह दिया था मेरी पत्नी भी शामिल होंगी बीजेपी में, और कई बड़े नेता। तो क्या अब पेपर लीक पर जांच की आंच और ईडी की जब डोरबेल बजेगी तो क्या यह एयर सपोर्ट का काम महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए करेगा, और इसी हड़बड़ाहट में, इसी मशक्कत में जो इस वक्त पेपर लीक मामले को लेकर चल रही है, कई ऐसे नेता हैं, क्या उन्हें महेंद्रजीत सिंह मालवीय तोड़कर बीजेपी ज्वाइन करवा देंगे? ये सवाल हैं, क्योंकि देखिए राग वही पुराना है। ईडी की एक बार फिर एंट्री हुई है और फिर से वही बयान, आरोप प्रत्यारोप सुनने में आएंगे कि देखिए ईडी का किस तरीके से गलत इस्तेमाल होता है। राजस्थान की राजनीति में भी इस तरह के बयान अब आप इस खबर के बाद सुनना शुरू कर देंगे। लेकिन साथ साथ यह समझना भी जरूरी है, जब ईडी की एंट्री हो ही गई है तो अब किन किन नेताओं के दरवाजों पर यह खड़खड़ाहट सुनाई देने वाली है। चूंकि देखिए, इसके बाद आपने देखा होगा कांग्रेस पूरी तरह से महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर हमलावर हो गई है। आज प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि वो देखिए कोई बड़ा नेता नहीं था, उसको कांग्रेस पार्टी ने बड़ा नेता बनाया। उन्होंने तो, रंधावा साहब ने तो यहां तक भी कह दिया कि वो आदिवासी नहीं है, क्योंकि आदिवासी कभी पीठ दिखाकर नहीं भागता, वो सामना करता है। तो इस कदर हमलावर महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है।
क्या ये ईडी का ही इंपैक्ट है? क्या ये पेपर लीक मामले में धड़ाधड़ हो रही जांच और कार्रवाई का ही इंपैक्ट है कि जो राजस्थान की सियासत को भी थोड़ा सा हिलाकर रख रहा है? अब कई ऐसे नेता मैं जैसे जिक्र कर रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इधर से उधर जाते आपको नजर आ जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी बड़े सधे हुए रणनीतिक अंदाज में इस बार आगे बढ़ रही है, क्योंकि अभी चोट विधानसभा चुनाव में हार की लगी है। और ये चोट लगी है तो रणनीतिक स्तर पर अपने कड़ी कांटे कसने में कांग्रेस पार्टी लगी। याद देखिए, बांसवाड़ा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो पहुंची, बांसवाड़ा से संबोधित किया कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने, राहुल गांधी ने भी किया, लेकिन इस मंच पर अशोक गहलोत नजर नहीं आए। अशोक गहलोत कहां थे यह भी मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल अशोक गहलोत उस मंच पर नहीं पहुंचे जहां शीर्ष नेतृत्व खड़ा था, जहां आलाकमान खड़ा था। अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे थे मानवेंद्र सिंह जसोल साहब से। हाल ही में उनका एक एक्सीडेंट हुआ, दुखद घटना हुई, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद लगातार वो भी अस्पताल में भर्ती रहे, हाल ही में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। तो मानवेंद्र सिंह जसोल से मिलने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उन्होंने एक्स पर ये तस्वीरें भी जो आप देख रहे हैं ये शेयर की है। अब देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा कार्यक्रम जहां शीर्ष नेतृत्व खुद बांसवाड़ा पहुंचा, लेकिन वहां पर नहीं, मानवेंद्र सिंह जसोल के पास अशोक गहलोत बैठे नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल के दिनों में यह खबर भी चली थी कि मानवेंद्र सिंह जसोल वापस बीजेपी में घर वापसी कर लेंगे। 2014 में सचिन पायलट की वजह से मानवेंद्र सिंह जसोल कांग्रेस पार्टी में आए थे और चर्चा फिर से घर वापसी की होने लगी थी। और मैंने जैसे पहले कहा कि हर पार्टी में मशक्कत है कि अपने नेताओं को, अपने नाराज और असंतुष्ट नेताओं को किस तरीके से बचाकर रखा जाए और दूसरे के नेताओं को किस तरीके से अपने पाले में कर लिया जाए। तो ये नाराज और असंतुष्ट नेताओं को बचाकर रखने का उदाहरण, रणनीतिक उदाहरण कांग्रेस पार्टी का अशोक गहलोत साहब ने दिखा दिया। राहुल कस्बा चुरू से सिटिंग एमएलए और जिनका टिकट बीजेपी ने काट दिया, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा ऑफर मिला। बड़ा ऑफर क्या, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं मिल पाई, यह साफ नहीं हो पाया, लेकिन जाहिर तौर पर राहुल कस्बा ने नाराजगी अपनी लगातार दिखाई है ट्वीट के माध्यम से। अब 8 तारीख को एक जो उन्होंने लेटेस्ट ट्वीट किया, उन्होंने कहा था 8 तारीख को अपने लोकसभा परिवार के साथ रहूंगा, यानी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ रहूंगा, उनसे मुलाकात अपने आवास पर करूंगा। तो 8 तारीख का भी इंतज़ार है। राहुल कस्बा ये वो नेता हैं जो बीजेपी से असंतुष्ट और नाराज़ हैं, और कैसे कांग्रेस पार्टी उनको अपने पाले में लेकर आ जाए, इसकी भी पुरजोर कोशिश हो रही है। खैर, अब क्या भगदड़ दोनों ही पार्टियों के भीतर आने वाले समय में, आने वाले कुछ दिनों में दिखाई देगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। इसी सवाल के साथ इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मसले पर, इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी राय, अपनी बात, अपना सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए आप हम तक पहुंचा सकते हैं। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए TV9 राजस्थान। नमस्कार।